नमः शिवाय। राधे राधे एवरीवन। फिर दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी नाग पंचमी की पूजा हमें किस तरीके की करनी है। तो नाग पंचमी की जो पूजा है वो 9 अगस्त को मनानी है इस बारी। और दोस्तों नाग पंचमी की जो पूजा होती है ये सुबह ही की जाती है और ये पूजा आप किसी भी जगह भी कर सकते हो। तो दोस्तों हम अपनी ये किचन में जो है ना नाग पंचमी की पूजा करते हैं, तो जहाँ पे जैसे हम पूजा करते हैं वहाँ अच्छे से साफ सफाई करके, या फिर आप चौकी भी लगा सकते हो, नहीं तो आप साफ सफाई करके टाइल्स पे भी नाग बना के पूजा कर सकते हैं। तो दोस्तों आटा से ही मैं नाग बनाऊंगी। आप आटे से भी बना सकते हो, मिट्टी से भी बना सकते हो, या फिर काजल से, जैसे काली चीज होती है ना, उससे नाग बना के भी आप पूजा कर सकते हैं। तो नाग की आकृति हमने बनानी है जिस शेप में जैसे आप बना सकते हो उस तरीके से। थोड़ा सा हमने देखिए ये नाग बनाया ना, इसी तरीके से हमने 5 नाग बनाना है। तो 5 हमने नाग बनाने हैं, और अगर 5 आप ना बना पाए तो एक जोड़ा नाग का, जैसे कि नाग और नागिन का 2 हमने नाग अवश्य बनाने। अब सबसे पहले दोस्तों इस तरीके से हमने 5 नाग बना लेना है। प्लेट हमने रखी थी, अब उसमें हमने दूध ले लेना है। दूध हम सबसे पहले समर्पित करेंगे, और दूध हमने कच्चा दूध लेना है। हो सकता है मतलब गर्म ना ले, कच्चा दूध ही हमने लेना है, और किनारे वाली प्लेट लेनी है जो कि जो दूध हम समर्पित करें वो नीचे ना गिरे। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों हमने दूध समर्पित कर दिया, क्योंकि नागों को दूध अति प्रिय होता है। तो इस तरीके से हमने दूध समर्पित कर दिया। अब इसके बाद में हम हल्दी समर्पित करेंगे तिलक के लिए, और दिया प्रज्वलित करेंगे। तो सबसे पहले आप दिया प्रज्वलित कर लीजिए। आप देसी घी का भी दिया प्रज्वलित कर सकते हैं, नहीं तो आप तिल्ली के तेल का भी। तो यहाँ देसी घी का दिया प्रज्वलित किया है, और धूप भी साथ में ही प्रज्वलित करनी है, क्योंकि नागों को ना खुशबू अति प्रिय है। तो उस हिसाब से धूप दीप हमें दोनों प्रज्वलित करनी है। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों हमने धूप भी प्रज्वलित कर लिया है। अब दोस्तों हम हल्दी समर्पित करेंगे। जैसे तिलक करेंगे ना तो पहले हल्दी का करेंगे, फिर हम रोली का करेंगे। तो इस तरीके से पहले हम हल्दी से करेंगे, फिर रोली से करेंगे। वस्त्र स्वरूप हम कलावा समर्पित कर देंगे। थोड़े से हम अक्षत समर्पित करेंगे। तो अक्षत जो है ना दोस्तों वो साबुत होने चाहिए। चावल जो समर्पित करेंगे ना वो साबुत होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। तो इस तरीके से पहले हम अक्षत समर्पित कर देंगे। तो इस तरीके से। और दोस्तों ये पूजा देखो ज़्यादातर सभी के यहाँ होती है, बाकी हमारे यहाँ पे कुछ इस तरीके से होती है। उसके बाद में दोस्तों हमें फूल समर्पित कर देना, क्योंकि नागों को खुशबू अति प्रिय है। तो फूल हमें ज़रूर समर्पित करने हैं, धूप हमें ज़रूर जलानी है। और इस तरीके से हम फूल आपको चाहे कोई भी मिल जाए, गुलाब के, गेंदे के, जो भी मिल जाए, तो उस हिसाब से हमने फूल समर्पित कर देना है। अब देखिए हमने भोग समर्पित करना है। तो भोग के लिए दोस्तों दूध तो हमने लेना ही लेना है, कच्चा दूध। उसी के साथ में मोठ बाजरे का भोग भी दोस्तों अवश्य लगता है। तो किसी के यहाँ मोठ का लगता है, किसी के यहाँ बाजरे का। तो अनाज का जैसे भोग होता है। मीठे में मैंने घेवर ले लिया है, घेवर का भोग लगा रहे हैं, और मोठ बाजरा अवश्य होता है। तो इस तरीके से मोठ बाजरे चढ़ा दिया है, रख दिया है हमने पूजा में। और साथ में ही दक्षिणा हमें अवश्य चढ़ानी है। दक्षिणा क्या है कि हमारे पूजा में रही कमियों की पूर्ति करते हैं। अब इसी के साथ में देखिए दोस्तों हम धूप दिखाएंगे, और नाग पंचमी जो होती है ना उसकी हम कथा भी सुनेंगे। कथा की वीडियो आपको आगे वीडियो में मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और कथा जो पढ़ेंगे ना दोस्तों खाली हाथ नहीं होना चाहिए उसमें, या तो हमें फूल या मोठ बाजरा जो रखा है ना वो हमने ले लेना है, और 1 लोटा हमने जल का रख लेना है। तो इस तरीके से हमने कथा सुन लेनी है। कथा सुनने के बाद में जो भी हमने मोठ बाजरा हाथ में लिया है ना वो हम नाग देवता को ही समर्पित कर देंगे। तो इस तरीके से हमने ये जो मोठ बाजरा लिया था ये वहीं पर समर्पित कर दिया, और हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है। अब बाद में दोस्तों हमने धूप दीप दिखा के आरती करनी है। और अगर आरती नाग देवता की जैसे ना आती हो आपको, तो 7 बारीक लोग बाई वार के दिए को और वहीं पे ही हमने रख देना है। तो इस तरीके से ही दोस्तों देखिए हमने पूजा करनी है नाग देवताओं की। ये नाग पंचमी की जो पूजा है ये सुबह सुबह ही होती है, तो ये हमने अपना सुबह ही पूजा कर लेनी है। धूप दीप दिखा के आरती, और आरती जैसे ना आए ना तो 7 बारी वार के हमने रख देनी है। तो इस तरीके से हमने
पूजा करनी है। अब इसके बाद में दोस्तों देखो, जो जल का लोटा है वो हमने जैसे अर्घ दे देना है, और 1-2 घंटे के बाद में ना जो हमने ये नाग बनाए हैं ये हम जल में विसर्जित कर देंगे, या फिर देखो गौ माता को हम इनको मतलब इनको विसर्जन ही करना होता है तो विसर्जन कर देंगे। तो इस तरीके से हमने पूजा करनी है। और देखिए काल सर्प योग दोष जो होता है ना किसी के, तो कहते हैं कि अगर शिव मंदिर में चांदी का नाग और नागिन जैसे जोड़ा बना के अगर चढ़ा देते हैं उससे हमारे दोष में निवारण होता है। तो इस तरीके से, और अगर आप देखो इस तरीके से ना कर पाओ तो एक पेपर पे नाग का जोड़ा बना के भी आप पूजा कर सकते हो। तो जैसे जिसको जैसे आती हो उस तरीके से आप कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, ये थी छोटी सी नाग पंचमी की पूजा विधि, बिल्कुल सरल पूजा विधि मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की। तो दोस्तों बिल्कुल आप लोगों के लिए सरल विधि मैंने शेयर की है। आप लोगों को थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करना, कमेंट्स करना, और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों ज़रूर कमेंट्स करना कि आप लोगों के यहाँ किस तरीके से नागपंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।